दोस्तों ब्लैक मामा एक ऐसा सांप है जिसका मात्र एक बूंद जहर हाथी की भी जान ले सकता है। यही वजह है कि खतरनाक से खतरनाक जानवर भी ब्लैक मामा से डरते हैं। केवल एक ऐसा जानवर है जो इनसे नहीं डरता है और वो है नेवला। नेवला और सांपों की लड़ाइयों के बारे में आपने कहानियों में या फिल्मों में जरूर सुना होगा, लेकिन जब असल जिंदगी में इनका आमना सामना होता है तो कहानी कुछ और ही देखने को मिलती है। ये दोनों एक दूसरे के खून के इतने प्यासे हो जाते हैं कि मरते दम तक एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। दोस्तों एनिमल किंगडम में एक जानवर को दूसरे जानवर को मारकर अपना शिकार बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि अगर जानवर शिकार नहीं करेगा तो खाएगा क्या, इसलिए शिकार करना उनकी मजबूरी है। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा जानवर भी है जो मजबूरी में नहीं बल्कि अपने मजे के लिए शिकार करता है, और आप यकीन नहीं करोगे कि उसका शिकार कोई छोटे मोटे खरगोश या फिर जानवर नहीं होते हैं, बल्कि खतरनाक और जहरीले सांप होते हैं, जिन्हें मात्र देखने से ही हम इंसानों का पसीना छूट जाता है। लेकिन ये जानवर पहले तो उन सांपों को परेशान करता है और फिर उन्हें मारकर अपना पेट भर लेता है। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बता दें कि हम बात कर रहे हैं नेवले की। इन्हें जानवरों का शिकार करने में उतना ही मजा आता है जितना कि हमें वीडियो गेम खेलने में आता है। दोस्तों ऐसे तो बहुत सारे जानवर हैं जो सांपों का शिकार करते हैं, लेकिन आमतौर पे जो जानवर जिन सांपों का शिकार करते हैं वो सांप जहरीले नहीं होते हैं, जिस वजह से इन्हें खास खतरा नहीं होता है। लेकिन जब बात नेवले की आती है तो ये छोटे मोटे सांपों से तो पंगा ले ही लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी किंग कोबरा और ब्लैक मामा जैसे सांपों का भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है कि इतने छोटे जानवर के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ जाती है कि वो हाथी जैसे जानवरों को मारने वाले सांपों से भिड़ जाते हैं। ये न केवल सांपों पर वार करते हैं बल्कि उन्हें मौत की घाट उतार देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ये नेवला ब्लैक मामा से लड़ रहा है। ब्लैक मामा लगातार नेवले पर हमला कर रहा है और उसे डस रहा है, लेकिन सांप के जहर का असर नेवले पे नहीं हो रहा है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ब्लैक मामा का जहर बेअसर हो गया है, क्योंकि ये सांप इतने खतरनाक होते हैं कि बड़े से बड़े जानवर को भी धराशायी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बात नेवले की है, जिसके पास बिजली जैसी रफ्तार और तेज दांत होते हैं। लेकिन ये सारी चीजें ब्लैक मामा जैसे खतरनाक सांप के सामने कुछ भी नहीं है। यहाँ सबसे अहम वजह यह है कि नेवले के अंदर सांप के जहर का कोई असर नहीं होता है। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने कोविड का एंटीडोट लगाया हो, तो ये एंटीडोट आपके बॉडी के अंदर जाती है और कोविड जैसे वायरस से आपके शरीर को लड़ने की ताकत बनाती है। उसी तरह से नेवले के शरीर के अंदर सांपों के जहर से बचने के लिए एंटीडोट मौजूद रहता है, जिस वजह से सांपों के जहर का असर इन पर नहीं होता है। यही कारण है कि नेवले सांप का शिकार करने में बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। दरअसल ये जो एंटीडोट है ये एवोल्यूशन का ही हिस्सा है, क्योंकि शुरुआत से ही नेवले सांप का शिकार करते आ रहे हैं और अब वो सांप के जहर का इतना आदी हो चुके हैं कि उनके अंदर सांप के जहर का एंटीडोट बन चुका है। यही वजह है कि छोटे से छोटे नेवले भी सांपों पर हमला करने से नहीं डरते हैं। इनके अंदर सांपों से लड़ने की सनक इतनी ज्यादा होती है कि ये पेड़ पर चढ़कर भी सांपों से मुकाबला कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ये ब्लैक मामा आराम से पेड़ पर बैठा हुआ है, तभी पीछे से नेवला आता है और इस पर हमला करना शुरू कर देता है। नेवले अपने अंदर मौजूद सांपों के जहर के इम्यूनिटी का बहुत इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ वो एक और चीज का इस्तेमाल करते हैं और वो है इनकी चुस्ती फुर्ती। ये जैसे ही सांप को देखते हैं तो उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगते हैं, जिसके बाद सांप कंफ्यूज हो जाता है और फिर ये सांप को दौड़ाते हैं, जिसके बाद सांप डर जाता है। जैसे ही नेवले को महसूस होता है कि सांप थक गया है तो वो उस पर हमला कर देते हैं। नेवला केवल सांप का शिकार नहीं करते हैं बल्कि और भी कई सारे जानवरों का शिकार करते हैं, फिर चाहे वो बिल्ली हो या फिर खरगोश। और यही वजह है कि न्यूजीलैंड में नेवले पूरी तरीके से बैन हैं। असल में न्यूजीलैंड में कई तरह के जानवर रहते हैं जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे, और अगर उनकी सुरक्षा करनी है तो उन्हें नेवले जैसे शिकारी से दूर रखना होगा। और यही वजह है कि नेवले को न्यूजीलैंड में जाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। इसके अलावा यूएस भी एक ऐसा देश है जहाँ पर नेवले नहीं पाए जाते हैं। लोगों को नेवले पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। इसकी वजह ये होती है कि ये चाहे जितने भी सीधे क्यों न दिखे, इनके अंदर का शिकारी कभी भी नहीं मरता है, और जब इनका लड़ने का मन होता है तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे वो पालतू कुत्ते या फिर बिल्ली ही क्यों ना हो। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ये नेवला अपने से कई गुना बड़े कुत्ते से लड़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तो इन्होंने सारी हदें पार कर दी। देख लीजिए कैसे ये नेवले जंगली शिकारी कुत्तों से लड़ रहे हैं। अब आप खुद ही सोचिए, जब केवल एक नेवला इतना आतंक मचा सकता है तो इनका पूरा झुंड क्या क्या कर सकता है। और यहाँ पर तो एक बड़े साइज का अजगर लेटा हुआ है। इस अजगर को देखकर ये नेवले इतने एक्साइटेड हो रहे हैं जितना कि एक छोटा बच्चा अपने खिलौने को देखकर होता है। वैसे सांपों को तंग करने के अलावा भी इनका खुद का काम होता है, चाहे वो झुंड बनाना हो या फिर सामने वाले झुंड से लड़ाई करना हो। वैसे तो ज्यादातर इनके बीच मादा को लेकर लड़ाई होती है, जहाँ मीटिंग सीजन में ये लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। मीटिंग सीजन के अलावा भी इनके बीच लड़ाई देखने को मिलती रहती है, और वो लड़ाई होती है इलाके को लेकर कि कौन सा ग्रुप कितना बड़ा एरिया लेगा। इसका निर्णय ये लोग मिल बैठकर नहीं बल्कि आपस में लड़कर करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ये सब एक झुंड बनाकर लड़ रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा एरिया अपने नाम कर सके। अब आपको लगता होगा कि हो सकता है कि ये सांप, कुत्ते, बिल्ली जैसे जानवरों से ही पंगा लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये केवल इनसे ही नहीं बल्कि शेर जैसे खतरनाक जानवरों से भी पंगा ले लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ये नेवला शेर को डरा
रहा है। अब इन सभी चीजों से ये बात तो पक्की है कि भले ही इनका साइज छोटा हो, लेकिन इनके अंदर कमाल की हिम्मत होती है।